कहिए कैसे हैं आप? अकेलेपन से बाहर कैसे आएं? अकेलापन कैसे दूर करें? अकेलापन यानी लोनलीनेस, यानी एक खालीपन। देखिए, कहने को तो हम सभी सामाजिक प्राणी हैं, है ना। समाज में रहते हुए समाज के लोगों के साथ हम हंसते हैं, बोलते हैं, खेलते हैं, बतियाते हैं, ये सारा काम हम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि समाज में हम लोगों के साथ हैं, बातें भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अकेलापन है हमारे अंदर। या फिर कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है, हमारी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो लोगों से हमें खुद ब खुद दूर कर देती है। और ये किसी भी एज के लोगों के साथ या किसी के साथ, चाहे फीमेल है चाहे मेल है, किसी के साथ भी हो सकती है ये बात। मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स देके बताती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ने जा रहा है बाहर, नई जगह है, उसको अकेलापन लग रहा है, वहाँ पे खालीपन लग रहा है, कोई जानता नहीं पहचानता नहीं। या फिर जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं, या फिर जैसे रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट के बाद एकदम से लगता है दुनिया ही बदल गई, कोई है ही नहीं अब। या फिर जैसे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं ना, जैसे ब्रेकअप हो गया, टूट गई किसी से दोस्ती, या फिर किसी फैमिली मेंबर, किसी क्लोज की डेथ हो गई, या फिर हार्ड टाइम चल रहा है, मतलब कठिन समय चल रहा है, कोई मुश्किल भरा समय चल रहा है, लग रहा है कोई साथ ही नहीं है। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए एक भरा पूरा परिवार है, फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, लेकिन सब अपने अपने में बिजी हैं, किसी को फुर्सत ही नहीं है दूसरे से बात करने की। तो जो उस घर की महिला है, उस घर की वाइफ है, वो खुद को बहुत अलग अलग महसूस करती है, बहुत अकेला अकेला महसूस करती है। या कई बार पता ही नहीं लगता ये हो क्या रहा है, मतलब सबके साथ है, सब बातचीत भी कर रहे हैं, सब अच्छे से घुल मिल भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक खालीपन सा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो देखिए, ये एक बहुत कॉमन फीलिंग है, सही में बहुत कॉमन फीलिंग है, और ये टाइम के साथ साथ ठीक भी हो जाती है। जैसे कि एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए बाहर गया, उसको अभी खालीपन लग रहा है, धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा, है ना, उसके नए दोस्त बनेंगे, वो थोड़ा सा उस माहौल से थोड़ा सा परिचित सा होने लगता है, उसको अच्छा लगने लगता है, धीरे 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 सब ठीक होता जाता है। रिटायरमेंट हुई एक आदमी की, धीरे 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 वो एडजस्ट करने लगता है अपनी नई लाइफ में। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है, कहने को कॉमन फीलिंग है, जब ये चली गई तो ठीक है, लेकिन ये टिक गई, मतलब जा ही नहीं रही, अकेलापन लगे ही जा रहा है, मतलब नई जगह जाके वो एडजस्ट कर ही नहीं पा रहा। रिटायरमेंट के बाद उसको वो सेट ही नहीं हो पा रहा अपनी नई लाइफ में कि अब होगा क्या। किसी फैमिली मेंबर की डेथ हो गई, वो नहीं सेट हो पा रहा कि ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, मतलब इसी उधेड़-बुन में वो लगा हुआ है। इससे क्या होता है, ये जो सोच जब बिठा लेते हैं ना हम, तो उससे क्या होता है, तरह तरह की बीमारियां लग जाती हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, मन उदास रहने लगता है, परेशान रहने लगता है, फिर एक अनजाना सा स्ट्रेस, अनजाना सा डर, मतलब पता नहीं कितनी तरह की प्रॉब्लम, फिर दिल की प्रॉब्लम भी आ जाती है, जैसे हार्ट बीट फास्ट हो गई, या जैसे बीपी बहुत बढ़ गया, या बीपी कम हो गया, तरह तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह है कि अगर हम कुछ बातों का ख्याल रख लें, अगर हम अकेलापन फील कर रहे हैं और हम कुछ बातों का ख्याल रख लें, तो इनसे बजाय हम दुखी होने और परेशान होने के ना, हमें अलग ही खुशी मिलेगी, खुशी मिलेगी। ये जो अकेलेपन को हम एक अभिशाप मान रहे हैं ना, कर्ज, ये हमें ब्लेसिंग्स लगने लगेगा। कब? जब हम कुछ बातों का ख्याल रख लें। और आज मैं लेके आई हूं इसमें सिर्फ 3 बातें, 3 बातों का ख्याल रखना। तो बिल्कुल आप आराम से बैठिए, एकदम तसल्ली से सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक, सबसे पहली बात, अकेलापन कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ताकत है, ताकत। कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि जब हम अकेले होते हैं ना, तब हम ज़्यादा बेहतर होते हैं। आपने वो तो सुना ही होगा ना, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मतलब मंजिल की ओर मैं अकेला ही चला था, लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। तो एक बार तो पहल की ना भाई, अकेला था, इस चक्कर में मैं आगे ही नहीं बढ़ा होता तो आज क्या होता, कुछ भी नहीं होता। तो
ये मत सोचिए, ये उदास मत होइए कि हजारों के बीच में मैं अकेला हूं। आप ये सोचिए कि चांद भी तो चमकता है हजारों सितारों के बीच में। वैसे ना बहुत अजीब है ये दुनिया का मेला, दिखती तो भीड़ है लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं है अकेला, हर कोई। तो अगर हम ये सोच रहे हैं कि मैं ही अकेला हूँ, ये मेरे साथ ही हो रहा है, ये अकेलापन मैं ही फील कर पा रहा हूँ या मैं ही फील कर पा रही हूँ, तो ये मत सोचिए। आप मतलब नजरें उठा के देखेंगे ना, जिस शख्स से भी बात करेंगे कहीं ना कहीं उसकी लाइफ में अकेलापन है। बस हमने करना क्या है कि इस अकेलेपन को हावी नहीं होने देना अपने ऊपर। जीवन को सार्थकता के साथ जीना है, खुद पर विश्वास रखना है। देखिए अकेलापन हमारा स्वभाव भी है और हमारी नियति भी। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि दुनिया में हम अकेले ही आए हैं, है ना, और जब जाएंगे तब भी अकेले ही जाएंगे। तो अकेले रहने में परेशानी क्या है, कहाँ पे आ गई परेशानी, क्यों इतना महसूस करते हैं। अब दूसरी बात, नजरिया बदलो नज़ारे बदल जाते हैं। ये नजरिया किसका बदलना है, अपनी सोच का। हम अक्सर ये कहते हैं अरे मैं तो काफ़ी अकेला हूँ, काफ़ी अकेला हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो बहुत अकेला हूँ, मैं काफ़ी अकेला हूँ। आप ये क्यों नहीं कहते अरे कोई बात नहीं, अकेला काफ़ी हूँ। बस यही नज़रिया बदलना है। ये जो सोच बिठा रखी है ना, इसको नेगेटिव सोचा जा रहा है, इसको चेंज कर लीजिए, ये सोच ठीक कर लीजिए। देखिए जैसा मूड होना वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है, तो अगर अंदर के मौसम को ठीक कर लेंगे तो बाहर तो खुद ब खुद ठंडी हवाएं चलेंगी, मान के चलिए। अब तीसरी बात, अकेलापन हमें रिचार्ज करता है। जैसे हम बैटरी रिचार्ज नहीं करते, अकेलापन हमें रिचार्ज करता है। यकीन मानिए कुछ समय आप अकेलेपन में रह के देखिए कितना अच्छा लगेगा। अकेलेपन के तो फायदे ही फायदे हैं। आप इस वे से सोचिए, अगर आप अकेलेपन से दुखी हैं, परेशान हैं, तो इस वे से सोचिए कि इसके कितने फायदे हैं। फायदे कैसे, जैसे कि जब हम अकेले होते हैं तो अपने आप से मिलने का हमें मौका मिलता है, वरना दोस्तों के बीच में, लोगों के बीच में घिरे रहते हैं, अपने बारे में तो समय नहीं मिलता। दूसरों का ख्याल रख रहे हैं ना, अपना तो नहीं रख रहे ना हम, कभी इसका दिल रख रहे हैं, कभी उसका दिल रख रहे हैं। इस कश्मकश में भूल गए अपना दिल कहाँ रखा, अपना पता ही नहीं है, अपनी होशो आवास ही नहीं है। तो हमें एक मौका मिल रहा है खुद के बारे में जानने का। अरे मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नापसंद है, अपने बारे में सोचने का। मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इस तरह की बातें। ये खुद से मौका मिलता है बात करने का, खुद को समझने का। फिर हम एक तरह से अपना कुछ गोल भी फिक्स कर पाते हैं, अपना लक्ष्य भी। अब मैंने ये करना है, अब हमें कोई डिस्ट्रैक्ट करने वाला नहीं है, तंग करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम अकेले हैं, है ही नहीं हमारे साथ कोई। तो अब हम अच्छे से प्लानिंग भी कर सकते हैं, हम कुछ बनने के ऊपर फोकस भी कर सकते हैं कि अब हमने ये करना है। फिर हम दूसरों के ऊपर जो अभी तक निर्भर रह रहे थे, हमें एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है, यानी हम अब खुद पर निर्भर हैं। बहुत फर्क पड़ता है ना। एक तो हम लोगों के ऊपर निर्भर है, क्यों? क्योंकि वो हमारे आजू बाजू है, हमारे आसपास है, हर काम के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट है। अब हम खुद कर रहे हैं, बहुत फर्क पड़ता है इस बात का। पर करना क्या है, कुछ बातों का ख्याल रखना है। देखिए कुछ का कैसे कि सबसे पहले तो अपना ख्याल रखना है। अपना ख्याल, अपनी डाइट का ख्याल रखना है, मैं क्या खा रहा हूँ या क्या खा रही हूँ। और इसी के साथ साथ एक्सरसाइज भी। बॉडी को जितना एक्सर्ट करेंगे, जितना घुमाएंगे फिराएंगे ना, उतना ही अच्छा है। फिर अपनी एक रूटीन बनानी है। अभी मैंने इस समय से इस समय तक ये करना है, इस समय से इस समय तक ये करना है, ये मेरे आराम का टाइम है, इस समय मैं सोऊंगा, इस समय मैंने घूमने जाना है। सारी रूटीन। अच्छा सिर्फ बनाने से नहीं होगा, हमने बनानी भी है, प्लस उसके ऊपर अप्लाई भी करना है। ये नहीं है कि बस बना के रख दी, हाँ कल से करेंगे, परसों से नहीं, आज से ही, अभी से ही। मतलब हमने इसको दूर करना है। ये जो हम बात कर रहे हैं कि अकेलेपन से बाहर कैसे निकले, तो ये इस तरह से ही होगा। और कोशिश ये करनी है खुद को बिजी रखना है। वैसे ना कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, खाली समय में क्या करें, तो उसका लिंक भी मैं नीचे दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा क्या करें, पर खुद को बिजी रखना है। मतलब जहां हम खाली बैठे ना, वहीं आलतू फालतू थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे, मतलब बेसिर पैर की बात है। तो खुद को बिजी रखना है, और बिजी भी ऐसे रखना है किसी क्रिएटिव काम में। ऐसे नहीं है कि बस चलो ये कर लो, वो कर लो, टीवी देख लो, फोन पे बात कर लो। क्रिएटिव,
जिससे कुछ सार्थकता हो, कुछ उसके रिजल्ट्स आए। कुछ ऐसा काम करना है कि आपकी वजह से ना किसी दूसरे के चेहरे पे स्माइल आ रही है। देखिए, जिंदगी बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन बेहतरीन होती है जब दूसरे हमारी वजह से खुश होते हैं, दूसरे के चेहरे पे हमारी वजह से स्माइल आती है। ऐसा कुछ काम करना, कुछ अच्छा आप हो सके तो आप एक डायरी लिखनी शुरू कर दो। उसमें आज मैंने अच्छा काम ये किया, आज मैंने ये किया, आज मैं इस तरह से कर रहा हूँ, कल मैं ये करूँगा। मतलब खुद से प्रॉमिस करते रहो और लिखते रहो, बहुत फर्क पड़ता है। कहने का मतलब यही है कि हमने एक अपनी रूटीन बनानी है, उस पर लगे रहना है, कोई अच्छा काम करना है। देखिए, कुछ बातें जहाँ पर हमारी बैटरी को रिचार्ज करती है ना, हमारी लाइफ की बैटरी को, वहीं कुछ बातें ऐसी होती है जो बैटरी डाउन भी कर देती हैं। मतलब एकदम से हमारी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। और वो बातें हैं जैसे नेगेटिव सोच, ये जो हम सोचते रहते हैं। पास्ट में क्या हुआ था, देखिए, अतीत को अगर जाने नहीं देंगे ना तो वो जीने नहीं देगा, ये तो मान के चलिए। तो सोचने का फायदा क्या है? जो हो गया सो हो गया, जो खो गया सो खो गया। जो खोट थी वो गल गई, जो शेष है वो स्वर्ण है, और जो स्वर्ण है वो आप है। मैं भी हूं वैल्यूएबल, अपनी वैल्यू समझनी है और खुद पे काम करना। देखिए, एक चीज मैं बहुत बार बोलती हूँ, जब हम दूसरों के साथ बैठे हों तो हमें जुबान पर काबू करना चाहिए, अपनी जुबान पर। लेकिन जब हम अकेले होते हैं ना, तो अपने विचारों पर कोई भी विचार, कोई भी नेगेटिव थॉट ना आए कि जो हमारी लाइफ को स्पॉइल कर दे। जिंदगी में यादें बनाओ, यादों को जिंदगी नहीं। ये जो मैं बात कर रही हूँ, कुछ हमारे ऐसे थॉट्स होते हैं, जैसे कई बार विचार आता है, जैसे कोई मेल है, वो बहुत अकेला फील कर रहा है, उसने क्या सहारा लिया? शराब का। बजाय उसने सोचा कि मैं घूमने जाऊं, मैं जिम जाऊं, मैं अपने आप का ख्याल रखूं, शराब का भाई ये बेस्ट है। नशा करना शुरू कर दिया, ये बेस्ट है। इसके सहारे अपना बैठा रहता है, पड़ा रहता है। फिर इससे क्या होता है, लोग भी वैल्यू करनी बंद कर देते हैं। पड़ा हुआ है जी, शराब पी के पड़ा है, चल बैठे रहने दो इसको, निकम्मा है, नकारा है। मतलब इस तरह से लोग उसके ऊपर कटाक्ष करने लगते हैं। क्यों मौका दे रहे हैं? किसकी जिंदगी है? उनकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी है। तो कोशिश कीजिए इसको मैं बेहतर बनाऊं। देखिए, जो पास्ट है ना, जो चला गया, वो तो है वेस्ट पेपर। जो आज का दिन है, प्रेजेंट है, वो है न्यूज़पेपर। और जो फ्यूचर है, जो आने वाला कल है ना, वो है क्वेश्चन पेपर। जितना ध्यान से इसको पढ़ेंगे, जितना ध्यान से इसको समझेंगे, उतनी ही अच्छे से जवाब दे पाएंगे, उतनी ही लाइफ बेहतर होगी। वरना लाइफ क्या बन जाएगी? टिश्यू पेपर, फेंका, यूज किया और ये लाइफ हो जाएगी। हमें ऐसी लाइफ थोड़ी ना चाहिए। निकलिए इससे बाहर, समझिए इसको। अकेलापन है ना, इसको आप वरदान बना के दिखाइए। जिए, खुल के जिए, खुश होके जिए, फिर देखिएगा कितना फर्क पड़ेगा। वैसे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। और इसमें जो नोटिफिकेशन ऑन का बटन है ना, ये ज़रूर ऑन कर दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैंने कोई वीडियो अपलोड की, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकती है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय। अकेलेपन से घबराना नहीं है।